Good morning, students. In our previous video, we started the topic Indian Partnership Act 1932. Today we will discuss two parts. First is types of partners and then we will discuss kinds of partnership. Types of partners की यदि हम बात करें, वैसे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में all partners of a firm have equal rights and equal obligations, लेकिन क्योंकि पर्सन्स की स्किल, इंटेलिजेंस और डिलीजेंस में डिफरेंस होता है, इसीलिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन प्रैक्टिकल लाइफ. These may be classified as shown on your screen. Like the very first one is active or journal partner. A partner who actively participates in the day-to-day conduct of the firm's business is called an active or working partner. यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म की रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है उसे हम एक्टिव और जर्नल पार्टनर बोलते हैं. ये पार्टनर वर्क्स एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, यानी कि ये जो पार्टनर वर्क करेगा वो फर्म के लिए बाइंडिंग होंगे और फर्म जो एक्टिविटी करेगी उसके लिए ये पार्टनर बाइंड होगा. नेक्स्ट इज इनएक्टिव और स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पार्टनर बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते. ये केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं और केवल प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं. थर्ड इज नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर ऐसे पार्टनर होते हैं जो कि केवल पार्टनरशिप फर्म को अपना नेम यूज़ करने देते हैं क्योंकि ये कोई फेमस पर्सनैलिटी होते हैं. इसको पार्टनरशिप फर्म में कोई राइट नहीं होते, लेकिन ये थर्ड पार्टीज़ के लिए लायबल होता है. क्योंकि राइट्स नहीं होते इसीलिए प्रॉफिट या लॉस में शेयर भी नहीं होता है. यदि हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें नॉमिनल पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर के लिए, तो नॉमिनल पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को पता होता है, लेकिन थर्ड पार्टी को ये नहीं पता होता कि कौन सा पार्टनर इनएक्टिव पार्टनर है. नेक्स्ट, फोर्थ इज लिमिटेड पार्टनर. अ लिमिटेड पार्टनर इज वन whose liability is limited to his investment in the partnership. यानी कि जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है उतने तक ही वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बियॉन्ड वो लॉस बियर नहीं करता. इस तरीके के पार्टनर को बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता. नेक्स्ट इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली. देयर आर दी पार्टनर्स जो कि दूसरे सभी पार्टनर्स की तरह इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बाय द वे ऑफ क्लोज इन द पार्टनरशिप डीड दे शेयर ओनली द प्रॉफिट नॉट द लॉस. इसी वजह से ये बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट इज पार्टनर बाय एस्टोपल और holding. According to the section 28 subsection 1 of the Indian Partnership Act 1932, यदि कोई पर्सन अपने वर्ड ऑफ माउथ से यानी बोल करके या अपनी किसी एक्टिविटी से किसी थर्ड पार्टी को ये कन्विंस कर लेता है कि वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दे देती है, तो ये जो व्यक्ति, जो भी पर्सन है जिसने अपने आप को ऐसे पार्टनर दिखाया है, वो पार्टनर बाय एस्टोपल बन जाता है या पार्टनर बाय होल्डिंग बन जाता है. दो कंडीशंस नेसेसरी हैं इसके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पार्टनर ने ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन दिया हो, या तो बोल करके या राइटिंग में, कि वो अपने आप को पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर शो कर रहा है.
और उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे सेकंड कंडीशन कि थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में कोई लोन प्रोवाइड किया है या कोई भी एक्शन लिया है तो ये पार्टनर बाय एस्टोपल बन जाएगा। सो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। Ordinary partnership is any partnership which is registered under the Indian Partnership Act 1932 and follows the provision thereof. Normally इंडिया में जितनी भी पार्टनरशिप हैं वो इसी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप का पार्ट है। नेक्स्ट इज लिमिटेड पार्टनरशिप, where the liability of some partners is limited to their investment in the business. It is known as limited partnership. Third is partnership at will. यदि पार्टनरशिप डीड में ड्यूरेशन को मेंशन नहीं किया गया है, कोई भी पार्टनर अपनी कंसेंट से पार्टनरशिप फर्म से बाहर जा सकता है। दिस इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दैट पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म may dissolve the partnership firm at their will according to their consent. Next is partnership for a particular venture. According to section 8 of the Partnership Act, the partners engaged in a particular business comprises a partnership for a particular venture. यानी कि लेट अस से एक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई एक फ्लाईओवर को बनाने के लिए, जैसे ही फ्लाईओवर बनेगा वैसे ही पार्टनरशिप विल बी ओवर। Next is partnership for a fixed period. If the partners make the contract for a fixed period, then contract is valid only for the specified period. After the expiry of that period, the partnership firm will dissolve. Okay, thank you.